नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाले दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 5, 6, 7 और 8। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वे स्वयं करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको भी अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना में चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और नर राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपार, सारा सर्वकायनी ख्याति तृष्णा और धूमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्ध रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भक्ति रूप से स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नृत्य व्याप रहती है, जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसको स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियां नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करके आई और उनके शरीर से प्रकट होकर देवी शिवा बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशंभ दैत्य के द्वारा हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का शरीर के रंग का काला हो गया और वह हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी नाम से भी वे प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, यह आप पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसलिए आपको उसे देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वे इस समय आपके घर में सुशोभिमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो आपने इंद्र से लिया है। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास है। और यह माँ पद्म नामक खजाना आपने कुबेर जी से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों के किनी नाम की माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दंते मृत्यु के उत्का कीड़ा नामक शक्ति भी जो आपने छीन ली थी और वरुण के पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए। हे दैत्य, इसी प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं जो आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए, पहले तो उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम अच्छे से समझाना और ऐसा प्रयास करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहां वह देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में भी मानते हैं। अब जो कुछ भी उनसे कहला भेजा है वह सुनो। उन्होंने कहा है, इस संपूर्ण त्रिलोक में कोई नहीं जो मुझे हरा सके। इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे ही वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, इसके अलावा और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वे इस समय मेरे पास है। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला भी मैं ही हूँ।
हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब ये तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में जाए। अगर तू मुझे भरेगी तो मैं तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है क्या? और इसमें कोई किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है। इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ? इसलिए तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता? दूत ने कहा, देवी तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। इस संपूर्ण त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका तो तुम जैसी स्त्री तो उसके सामने रणभूमि में ठहर कैसे सकेगी? जिन निशुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सकते तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? इसलिए तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो तुम बाद में पछताओगी और जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। दूत, तुमने जो कहा वो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए इस समय तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह आदर पूर्वक तुम असुराज से कह दो। इसके बाद वह जैसा उचित समझे वैसा करे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, छठा अध्याय। धूम्रलोचन वद महर्षि मेधा ने कहा कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुर राज के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुर के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने अपने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना से शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लाओ। अगर उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो या यक्ष अथवा गंधर्व क्यों ही न हो, तुम उसे अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अब भी शुंभ निशुंभ के पास चल। अगर तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां लेकर जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ जैसा तेरा बलवान अगर बलपूर्वक मुझे ले जाए तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारे और भी क्या कर सकती हूँ? महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कत होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका पर उन तीखे बाणों शक्तियां तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से ही मार डाले, कई के जबड़े तोड़ दिए और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ से घायल कर दिया और उन्हें घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नुकीले पंजों से फोड़ दिया और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर ही धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए अपने कई असुरों को पकड़कर अपने हाथ में उनके पेड़ फाड़कर उनका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया, तब वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसके क्रोध के मारे
चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि चंड और मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। अगर उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाए तब उसको बांधकर यहाँ ले आना। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 7। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना के साथ वहां पहुंचे और देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को मुस्कुराते हुए देखा, जो सिंह पर बैठी हुई थी। जब असुरों ने उनको पकड़ने के लिए तलवार निकाली और उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुखरेटी चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हो गई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी और तथा चित्ते और चर्म और साड़ी तथा नरमुंड की माला पहने हुए थी। उनका मांस सूखा था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और त्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श राक्षसों, अकुंचधारी महावों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हथियारों एक पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सब दैत्यों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को गर्दन से पकड़कर और किसी दैत्य को तो छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों से पीस रही थी। उनसे कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर मार डाले, कितनों को रथ डाला और कितने उनके हाथों मारे गए, कितने को उनकी तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड महाकाली माता देविका की तरफ लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़ दिए। उस समय चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार दिख रहे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इस प्रकार भयंकर शब्द के साथ काली माता ने जोश में पड़कर विकट अट्टहास किया। उस भयंकर मुख को देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उनसे तलवार हाथ में लेकर हुंकारे कर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके केश पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उसके बाद काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दी। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं ही वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम क्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लाई हो, इसलिए इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 8। रक्तबीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदय युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिवर नामक 50 सेनापति और धूमकुल नामक 100 सेनापति भी प्रस्थान करे
और कालकदोह मौर्य और काल के दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजग युद्ध के लिए प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसा भयंकर शब्द सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों का नाश करने के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रमी और बल से संबंधी उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए चली गई। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण किए श्री ब्रह्मा जी की शक्ति आई और वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खटक हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के सामने शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी रावत के ऊपर सवार होकर आई। उसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी चंडिका से कहा, देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिद्धड़ों के सामने आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने तब धूमिल जटा वाले भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वी दैत्य से कहिए तथा उनके अलावा और जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवन की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगियां तृप्त होंगी। इसलिए उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के रूप में नियुक्त किया। इसलिए वह संसार में शिव दूती नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई उपार नहीं रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वे वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो जाते के साथ ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों और त्रिशूल फरसों को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रु को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी तथा खंडावाक से कुचलने लगी। ब्रह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल, वैश्की चक्र और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति दोबारा असुरों को मार रही थी और इसी के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर बहाई ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डांट के आक्रमण से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चोट से कितने ही विरदंड को धरती पर डाला। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंधी अपने नाकों से वर्दीय करके भक्षण कर रही थी और
सिंहनाद से चारों ओर दिशाओं को गूंजता हुआ रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड हर्ष से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वे भक्षण पर गए। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए त्रिगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर फिर युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके शरीर से रक्त की धाराएं पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसा ही शरीर वाला, वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको रातों घायल कर दिया तो उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी दैत्य वहां प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्र के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों हृदय पुरुष उत्पन्न हुए। वैभवी ने चक्र और इंद्र से गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। फिर भी वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था उनसे हजारों लाखों असुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी शक्ति ने, वाराह ने खंडक से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल आदि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अब अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस विकराल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचर। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और उधर काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसे गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु वह रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको तत्काल ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसकी रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खंडित कर रिष्ट इत्यादि को मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज अब पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने लगी और उनके रक्त पीने के बाद प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।